हेलो गाइस, मैं सरोज दुबे नानी की बगिया चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो देखिए, अब साल का 2026 का पहला त्यौहार मकर संक्रांति कल 15 जनवरी को मनाया जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा महत्व होता है दान पुण्य का। आप जितना दान करते हैं, कहते हैं कि उसका 1000 गुना आपको दान का फल मिलता है। तो मैं तो इन सब चीज़ों को नहीं मानती हूँ। दान का अगर फल मिलता है तो फिर दान करने से फ़ायदा क्या। आप किसी के काम आ सकें, किसी को थोड़ा-सा दान कर सकें, अपनी आमदनी का 5% भी अगर आपने आज के दिन दान किया, तो ये आपके लिए अंदर सैटिस्फैक्शन का कारण बनता है कि आपने किसी ज़रूरतमंद को कुछ दान किया। हालाँकि मैं क्या करती हूँ, ये मैं किसी को नहीं बताती हूँ, क्योंकि इस दिन गुप्त दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। दूसरी बात, अपनी बेटियों को दान करना कोई दान नहीं होता है। उनका तो हम कन्यादान कर चुके हैं, महादान कर चुके हैं, अब उनको हमें कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी हमारी परंपराओं के अनुसार हम अपनी बेटियों को, मान्यों को, अपने घर के जो बच्चे जो हमारे नवाज़े हैं उनको दान करते हैं। तो उसके लिए हम बना रहे हैं काले और सफ़ेद तिल के लड्डू। खिचड़ी हमारे यहाँ दान होती है मकर संक्रांति पे। मूँग की दाल और चना चावल की खिचड़ी बना के दान किया जाता है। तो आज हम बना रहे हैं काले और सफ़ेद तिल के लड्डू। तो आपको दिखाते हैं कि कैसे बनाते हैं हम। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे काले और सफ़ेद तिल है। इसमें 500 ग्राम काले तिल हैं और 500 ग्राम सफ़ेद तिल हैं। इनको हमने पहले अच्छे से साफ़ किया, फटका सूप से साफ़ करने के बाद इनको हमने वॉश किया। वॉश करने के बाद इनको धूप में सुखाया। सुखाने के बाद, क्योंकि कल हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि इतवार को और मंगलवार को इनको हम भूनते नहीं हैं, हमारे यहाँ नहीं भुने जाते। अब रीज़न क्या है मुझे खुद नहीं पता है, मेरी मम्मी ने जैसा मुझे बताया वैसे ही मैं फॉलो करती हूँ। लेकिन अब आज है बुधवार और आज 14 तारीख है। तो आज के दिन हमारे यहाँ लड्डू ये बनाना बहुत शगुन होता है। इसके लिए मैंने बड़ी कढ़ाई रखी, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है। 1 किलो इसमें ये है तिल, तो हमने 1 किलो ही गुड़ लिया। लेकिन 1 किलो गुड़ हम डालेंगे नहीं, क्योंकि 1 किलो गुड़ से ज़्यादा मीठे हो जाएंगे। तो बस अभी हमने ये तिल को धीमी-धीमी आँच पे भूना है और इसको भूनने में कुल टोटल टाइम 20 से 25 मिनट लगा है, क्योंकि बिल्कुल धीमी आँच पे इसको भूनते हैं। और अब ये भुन गए हैं और थोड़े ठंडे भी हो गए हैं। अब इसको हम पलट लेंगे किसी दूसरे बर्तन में, तब तक हम इस गुड़ को कद्दूकस कर लेंगे। तो देखिए, हम अपने गुड़ को कद्दूकस करने जा रहे हैं। गुड़ है, इसको हम कद्दूकस करने जा रहे हैं। और कद्दूकस करने में इसमें लगेगा काफ़ी टाइम, क्योंकि ये देसी गुड़ है और इसकी भेली जो है वो थोड़ी सी हार्ड होती है। तो हम मिलते हैं आपसे कद्दूकस करने के बाद। तो देखिए फाइनली गुड़, सॉरी ये गाइस देखिए, मेरा गुड़ जो है हमने कद्दूकस नहीं किया है, इसको हमने उससे सिलबट्टे से फोड़ लिया है, क्योंकि कद्दूकस करने में घंटों लगते। तो ये हमने गुड़ को फोड़ के तैयार कर लिया है। ये गुड़ जो है हमारा 1 केजी है और ये तिल भी 1 केजी है। अब सबसे पहले हमने क्या किया, ये थाली में घी लगा के रख लिया, जिससे कि जब लड्डू हम बना के इसमें रखेंगे तो हमारे लड्डू चिपकेंगे नहीं। अब हम कढ़ाई ले लेंगे, यही वाली बड़ी कढ़ाई, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है। इसमें हम 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। गुड़ जाओ। तो हमने क्या किया, इस कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डाला और इस गुड़ को डाल देंगे इसी में। ये गुड़ हमने इसमें पूरा डाल दिया है और बस इसमें हमें आधा कप पानी, अंदाज से आधा कप पानी डालना है, जिससे हमारा गुड़ जो है पिघल जाए। इससे ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है, 50 ग्राम। और इस गुड़ को हम पिघला लेंगे। तो किस तरह से इसको पिघलाना है, आप तो जुड़े रहिए और देखते रहिए, हम आपको अभी आगे पिघला कर दिखाते हैं। देखिए, हमारा गुड़ जो है वो फाइनली पिघल गया है और हमें गुड़ को इस तरह से इतना पकाना है कि ये फिर से जमने वाली फॉर्म में आ जाए। लेकिन अभी हमने इसमें जो पानी डाला है ना, उसकी वजह से ये जमने वाली फॉर्म में तो अभी आएगा नहीं। इसके लिए हम आपको एक टिप बताएंगे कि कैसे पता चलेगा कि ये लड्डू का जो घोल है, ये सिरप जो है ये बन के तैयार हो गया है। अगर आपका गुड़ गंदा हो तो इस जगह पर आकर आप इसको छान भी सकते हो, अगर गंदा हो। लेकिन मेरा गुड़ बिल्कुल साफ है और बहुत अच्छा है। देखिए, कोई भी इसमें डस्ट या कोई भी पॉल्यूटेड चीज़ नहीं है, बिल्कुल साफ है। अब हम इसको अच्छे से जमने वाली कंसिस्टेंसी तक लेकर आएंगे
और फिर आपको दिखाते हैं कि ये अभी हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि इसके लिए हमें एक प्रयोग करना होगा। ये कटोरी में पानी लिया है और इसमें हम इसके एक डिप डालेंगे। अगर वो उससे जम जाएगी तो समझ लो ये हमारा तैयार हो गया। लेकिन अभी ये तो तैयार नहीं है, इसके लिए हमें अच्छी खासी अभी चाशनी बनानी है। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ये सिखाती हैं कि पर्व जो हैं क्यों मनाए जाते हैं। पर्व इसलिए मनाए जाते हैं कि उनका कुछ प्रमाणिक जो होता है वो तथ्य ये होते हैं कि जिस मौसम में जो पर्व पड़ता है उसकी महत्ता होती है। जैसे अब सर्दियों में हम गुड़ की चीज़ें बनी हुई टिक्की चिक्की, तिल बहुत गर्म होता है तो तिल हम यूज़ करते हैं। तो जब जो होली है तो होली के समय में जो इतना बरसात के बाद सर्दियाँ आती हैं और सर्दियों के बाद जो झाड़ झंकार खड़े हो जाते हैं, उनकी सफाई हो जाती है, वातावरण नीट एंड क्लीन हो जाता है। दीपावली में भी यही होता है, सॉरी बरसात के बाद दीपावली आती है और उसमें भी ये जो गंदगी होती है वो साफ सुथरी हो जाती है। होली में भी यही होता है कि सर्दियों के बाद जब होली आती तो उसका भी इसी तरह से हो जाता है। हर जगह हर त्योहार अपनी कुछ ना कुछ। देखिए ये हमारा जो है अब ये जम गया है, बिल्कुल जम गया है, ये गोली सी बन रही है। इसका मतलब है हमारा ये गुड़ जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको गैस को कर देंगे धीमे और उसके बाद हम धीमे कर क्या कर देंगे, हम इसको बंद ही कर देंगे और इसमें धीरे धीरे करके हम गुड़ डालेंगे, वो तिल डालेंगे। ये देखिए ये हमने बंद कर दिया है और उसमें सारे तिल डाल दिए और इसको चलाएंगे जिससे ये पूरा आपस में मिक्स हो जाए। और हमें एक चीज़ की सावधानी ये रखनी होगी कि बिल्कुल गरम गरम में हमें इसमें हाथ नहीं लगाना है। इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे, फिर पानी लगा लगा के गोल गोल हम अपने लड्डू बना देंगे। अभी तो ये बहुत गर्म है तो इसलिए इसको छूना जो, वैसे हमारी मम्मी का कहना तो ये था कि इसको गरम गरम में ही बनाया जाता है। इसको पलट लेती थी वो दूसरे बर्तन में और गरम गरम में ही बनाती थी। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि गरम गरम में बनाने से तो हाथ जलने का भी डर रहता है। ये देखिए बिल्कुल पर्याप्त, जितना हमारा वो था तिल उतना ही हमारा ये है। अभी हम आपको दिखाते हैं लड्डू बनाते हुए। गाइस फाइनली हमने अपनी कढ़ाई नीचे उतार ली है। अब इसमें पानी का थोड़ा सा हाथ लगाएंगे और ये जो थाली है ना इसमें हमने ऑलरेडी घी लगा के रखा है। इसमें हम हाथ में दोनों हाथों में पानी लगाएंगे और इसमें से थोड़ा सा ये लेंगे। बस इतना होना चाहिए कि ये जो है ज़्यादा गर्म ना हो। अभी हमें लगता है ज़्यादा गर्म है, अभी बनाते नहीं बनेंगे, थोड़ी देर में हम ये तो ऊपर से इधर से ले लें, इधर से ठंडा हो गया होगा क्योंकि अभी ये ज़्यादा गर्म है। अभी इसका लड्डू बनाना पॉसिबल नहीं है, भले ही हमने पानी लगा लिया है। देखते हैं, ये देखिए ये देखिए ये बन गया लड्डू हमारा तिल का। ये देखिए इसको हम रख देंगे, पानी लगाएंगे और इसमें से थोड़ा सा ऊपर ऊपर से जो है हमारा ये इसको ले लेंगे, थोड़ा सा दबाएंगे हल्के हाथ से और ये हमारे लड्डू जो हैं बन जाएंगे। ये इसका साइज आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं जैसा आपको चाहिए, लेकिन ये बनेंगे लड्डू तभी जब ये मटेरियल थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। गरम गरम में ये चिपक फैलने लगते हैं और हाथ जलने लगता है। ये देखिए, तो हम आपसे मिलते हैं पूरे लड्डू बनाने के बाद। तो दोस्तों आप जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग में और देखते रहिए। इसका साइज आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इसकी जो टेक्निक है वो यही है कि एक साइड से इसको ठंडा करते जाइए और एक साइड से इसको अंदर से निकाल के बनाते जाइए। तो अभी आपको हम मिलते हैं थोड़ी देर में लड्डू बनाने के बाद, और सारे लड्डू बनाने के बाद। जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग में। तो देखिए गाइस मेरे लड्डू फाइनली बन गए हैं और अब कढ़ाई में जो क्या है ये ऐसे नीचे जो रह जाता है इसको हमें थोड़ा सा पानी लगा लगा के, ये देखिए हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं शायद कैमरे से, ये जो हमारी कढ़ाई है इसमें जो किनारे किनारे जो बचा है इसमें हम ऐसे करेंगे, पानी दोनों हाथों में ऐसे लगाएंगे और पानी लगा के हम दोनों हाथों में ले लें। अगर आप दोनों हाथों से बना पाए तो ठीक, और नहीं तो एक हाथ में लड्डू ले लें। और पानी लगा के बनाने से क्या होता है लड्डू का शेप बहुत अच्छा आता है।
ये देखिए गोल गोल लड्डू बन गया ना, तो इसको हम रखते जा रहे हैं। ये भी रख दिया और फिर से हमने पानी लगाया थोड़ा सा, क्योंकि अब नीचे जो है ठंडा हो गया है, ये जो तिल है वो ठंडे हो गए हैं, चाशनी जमने लगी है, तो हमने ऐसे पानी थोड़ा सा लगाया। अगर आप घी भी लगा सकते हैं। तो देखिए हमारे लड्डू जो है 1 किलो तिल में 1 किलो गुड़ डाला, तो 2-2.5 किलो लड्डू हमारे जो है बन के तैयार। 2 किलो से तो ज़्यादा ही बन के तैयार हुए होंगे। और ऐसे ही करके हम पूरी कढ़ाई का ऐसे जो भी लगा हुआ है इसको चुटा लेंगे। ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा कढ़ाई गरम करके और उसमें जो भी मटेरियल अभी चिपका है उसको निकाल लेंगे। तो दोस्तों हो गए ना घर में तैयार 300 रुपए के तिल और 60 रुपए का गुड़, 55-60 रुपए का, 350 रुपए में हमको 2.5-3 किलो गुड़ सामग्री मिल गई है और बिल्कुल साफ सुथरी पौष्टिक चीजें मिली है। तो क्यों ना हम बाहर से घर में बनाए, बाहर से क्यों खरीदें। अगर आपको 250 ग्राम बनाना है तो 250 ग्राम गुड़ ले लीजिए, आधा किलो बनाना है तो आधा किलो गुड़ ले लीजिए, मतलब जितना आपका तिल हो उतना ही आप गुड़ ले लीजिए। और है ना कितना इजी। अगर आप सीखना चाहें तो आप घर में सीख सकते हैं। तो देखिए हमारे तिल के लड्डू बन के तैयार हैं। और बताइए दोस्तों कैसे बने हैं तिल के लड्डू। ये थाली भर के तिल के लड्डू 2.5-3 किलो से कम नहीं है और 350 रुपए में बन के तैयार हो गए। और मेहनत मेहनत छोड़ दो, और ये अगर आप बाहर लेने जाओगे तो 60 रुपए का 250 ग्राम दिया था। तो 6 चौको 24, 240 रुपए किलो। 240 रुपए किलो नहीं, 500-600 रुपए की हमने बिक्री कर ली है। और एकदम पौष्टिक है, शुद्ध है, घर में बनाए हुए हैं, धुले हुए हैं। तो आप भी बनाइए, आइए खाइए, मेरे घर आइए, आपका स्वागत है। और आप लड्डू आके बताइए कैसे बने हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। ओके बाय। ये देखिए फाइनली गाइस लड्डू बनकर तैयार हैं और मैं आपके सामने ये लड्डू लेकर आई हूँ। आई होप आप सबको ये लड्डू बहुत पसंद आए होंगे। और पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को 1 मिनट, मेरे चैनल को मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय। रख देते हैं इस डब्बे में। दिए चलो दोस्तों, फिर हम इसको पैक करके रख दें, फिर बाद में आपसे मिलते हैं।